बहुत सारे वजह रहा है। सबसे मेन मुद्दा तो बेरोजगारी ही रहा है। वो सबसे मेन मुद्दा रहा है बेरोजगारी। हम लोग तो स्टूडेंट, हम लोग तो यही मांग करेंगे कि सबको रोजगार मिले। नीट में भी धांधली हुआ, यूपी का जितना भी एग्जाम हुआ उसमें भी हुआ, यूपी वाले ने दिखा दिया, हम लोग भी दिखाएं। जोर शोर से करे आगे, और जितने भी नवयुवक है उसके लिए कुछ ऐसा करे कि वो मतलब इधर उधर भटके नहीं। क्या क्या काम किए जो कहे थे कि खाता पर 15 लाख रुपया जाएगा, तो कितना जानता मरैत पछड़ैत जाके खाता खुलवाया और उसमें एक पैसा नहीं भेजे। एक बड़ा कारण ये भी सबसे बड़ा कारण है, बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है। ये देख रहे हैं बहुत बहुत खुशी की बात है कि 8 मंत्री हमारे बिहार से बन रहे हैं। इससे बिहार का और ज़्यादा विकास होगा। इससे हम लोग देखिए पिछला 6 सालों में यूपी में एक वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ है। सारा देखिए ARO यूपी पुलिस इधर। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और आज प्रधानमंत्री मोदी अपने सबसे बड़े पूरे के पूरे कार्यकाल में सबसे बड़े मंत्री मंडल के साथ में शपथ लेने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि लगभग 60 से ऊपर मंत्रियों के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे हैं। ऐसे में लोगों से बातचीत करेंगे कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं इस सरकार से। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम ऋतिक सिंह है। मैं ऋतिक जी, क्या अब की बार नई सरकार से उम्मीदें हैं? मैं तो सबसे पहले आज इस बात से खुश हूँ क्योंकि मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। तो इस बात से लेके पूरा देश खुश है और हम प्रधानमंत्री से यही आग्रह करेंगे कि वैकेंसी बहुत ज़ोर शोर से करे आगे, और जितने भी नवयुवक है उसके लिए कुछ ऐसा करे कि वो मतलब इधर उधर भटके नहीं, बेरोजगार नहीं रहे। कुछ भी ऐसा करे जिससे इनकम आए, उसको कहीं रोजगार हो, बेरोजगारी नहीं हो। बस हम यही चाहेंगे सरकार से। रोजगार आपका मुद्दा है? हाँ, रोजगार ही मेरा उसके मुद्दा है। अलावा और क्या क्या मांगे हैं सरकार? मांगे है कि पटना में जो भी अभी मेट्रो का काम चल रहा है उसको और तेज़ी से जितना जल्द हो जल्दी करने की कोशिश करें उनको। और भी मतलब बिहार में, हम लोग का बिहार ऐसा है जहाँ से अच्छे नवयुवक पढ़ लिख के अच्छे बनते हैं। तो जितना भी हम लोग का बाहर जाता है पढ़ने के लिए स्टूडेंट सब, हम चाहेंगे कि ऐसा चीज़ करे कि जो मतलब बिहार के स्टूडेंट है बिहार में ही पढ़े, बाहर जाना ना पड़े। यहाँ से बहुत लोग कोटा जाते हैं। अब की बार बिहार से 8 मंत्री जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि 8 मंत्री हमारे बिहार से बन रहे हैं। इससे बिहार का और ज़्यादा विकास होगा। इससे हम इस बात से बहुत ज़्यादा खुश है इससे। जी, युवा नेता हैं कुछ चिराग पासवान हैं, क्या उम्मीदें हैं चिराग पासवान जैसे? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद ऋतिक सिंह क्या बोलते हैं वैशाली जिला से अध्यक्ष हूँ, पंचायत बसंता जहानाबाद से, LJP से, चिराग भैया की तरफ से। तो उनसे मेरा आग्रह है कि जो भी करे अच्छे करे, कि हाँ आगे चल के उनके जो पिता थे वो भी अच्छे किए थे और उनका भी नाम उनसे ज़्यादा हो। आज तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे हैं, नई सरकार का गठन है। क्या क्या उम्मीदें हैं कामकाज को लेकर के? वो तो उन्हीं को हाथ में है, क्या क्या करेंगे न करेंगे। हम लोग क्या उम्मीद, तो हम लोग को एक पैसा नहीं बुझा रहा है कि क्या करेंगे। क्यों पिछले 10 साल में काम नहीं किए? क्या काम किए जो कहे थे कि खाता पर 15 लाख रुपया जाएगा, तो कितना जानता मरैत पछड़ैत जाके खाता खुलवाया और उसमें एक पैसा नहीं भेजे। तो उम्मीद क्या चीज़ का है? 5 रुपया यदि भेज देते तो एगो सबूरी था कि न 5 रुपया भेजे। अच्छा, आपकी बात तो बिहार से 8 मंत्री जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल हैं। लगता नहीं है कि कामकाज होगा? जब तक नहीं देखेंगे तब तक हम लोग को विश्वास क्या है? विश्वास है क्या बिहार में? ये तो बताइए, नीतीश कुमार 19 से खखन रहे हैं कि बिहार को विशेष दर्जा चाहिए। हाँ, आई 24 आ गई है, कहाँ दे दिए कि हम लोग को सबूरी है? अब की बार बात चल रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं, स्पेशल पैकेज मिलेगा। अरे वो और ख़त्म होगा, बिहार और ख़त्म होगा। अग्निवीर वाला है, 4 साल के नौकरी कौन होता है? बाल बच्चा जो पढ़ रहा है और तैयार किया 4 साल में, मतलब रिटायर होको आप पैसों ने, तो सबूरी क्या है? सबूरी कुछ नहीं। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? नहीं सर, हम ये सब नहीं करते। क्या नाम है भैया? प्रशांत राज। तो प्रशांत जी, अब की बार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जो है वो शपथ ले रहे हैं। क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं सबसे पहले तो सरकार?
उम्मीद क्या रहेगा, बस अभी इस पिछले बार से इस बार बेहतर काम करे ही उम्मीद है। जनता तो झटका दिया है। जो उन्होंने गलतियां की उस पर जनता उनको झटका दिया है। लगता है कि झटके से संभलेंगे अब की बार? अब संभालते तो ठीक है, वरना चेंज किया जाएगा। हाँ, अच्छा, क्या वजह रहे इस झटके के? बहुत सारे वजह रहा है। सबसे मेन मुद्दा तो बेरोजगारी ही रहा है। वो सबसे मेन मुद्दा रहा है बेरोजगारी। हम लोग तो स्टूडेंट, हम लोग तो यही मांग करेंगे कि सबको रोज़गार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मिले। सबको तो नहीं मिल सकता है, पर जितना देश में मतलब एक रिक्वायरमेंट है, हर जगह खाली है, वो सब तो भरा जाना चाहिए ना, और टाइम से बहाली भी आना चाहिए। तो वही मुद्दा है। बिहार से अब की बार 8 मंत्री जो है मंत्रिमंडल में शामिल हैं। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उसी के साथ रामनाथ ठाकुर, तमाम लोग जो हैं वो शामिल है, ललन सिंह। तो ऐसे में क्या लगता है बिहार का विकास होगा? मंत्री तो पिछले बार भी रहे हैं, कुछ इतना नहीं रहे हैं, मगर कहाँ कोई विकास हुआ, कोई भी इंडस्ट्री यहाँ नहीं लगा। पिछली बार तो कम थे, अब की बार बहुत ज़्यादा। हाँ, तो मंत्री मतलब यहाँ तो पहले विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता। यहाँ मोदी जी आते तो यहाँ के विकास के बारे में बातें नहीं करते हैं कि हाँ ये देंगे वो देंगे, यहाँ कुछ देने का बातें नहीं करते हैं। तो अच्छा, अब की बार बात चल रहा है क्योंकि देखिए नीतीश कुमार एक कड़ी है अहम मिली जुली सरकार में, तो विशेष पैकेज, विशेष राज्य का तो दर्जा नहीं मिल सकता है, कुछ कारण है कानून में, लेकिन विशेष पैकेज देंगे। अब देंगे तो अच्छी बात है। ऐसा तो मतलब हम अभी न्यूज़ में देखे नहीं है क्या, और देंगे तो अच्छी बात है। नहीं मतलब ऐसा तो उम्मीद ही किया जा सकता है ना कि अभी बोले हैं तो देंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सौरभ तिवारी हुआ है। सौरभ जी, आज प्रधानमंत्री मोदी इतिहास रच रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। ऐसे में क्या उम्मीदें हैं उनसे काम? मोदी जी से बहुत कुछ हम लोग उम्मीद रखते हैं। इस बार बेरोजगारी और महंगाई पे विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, और सबसे बड़ा चीज़ है बेरोजगारी, जो कि वैकेंसीज में जो डिक्रीजिंग हो रहा है उस पर मोदी जी इस बार अच्छे से ध्यान देंगे। जिस तरह से अभी योगी जी भी वैकेंसियों की डिमांड कर रहे हैं, तो मोदी से भी आग्रह है कि सेंट्रल लेवल का जो वैकेंसीज कम हो रही है उस पर अपना कुछ बढ़ोतरी उस पर लाएँ वैकेंसीज में। जो सीटें कम आई हैं उसका एक बड़ा कारण ये भी सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी, सबसे बड़ा कारण है। ये देख रहे हैं देश के 60% युवा जो है दिन के 100 रुपये नहीं कमा रहा है एवरेज। कहाँ से कुछ चला पाएगा? आप ही हम 100 रुपया नहीं कमाएंगे, खूब मजबूत सरकार बन जाए, हमारे पास 100 रुपया भी ना हो, हम दिन में क्या करेंगे? क्या करेंगे? सबसे ज़्यादा यूपी में सीट गिरने का भी यही कारण है, बिहार में भी गिरने का यही कारण है, और अनदर राज्यों में बेरोजगारी मुख्य भूमिका रहा है। इसी बार बिहार से 8 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। उम्मीद है बिहार? बहुत उम्मीद है। पिछले बार की तुलना में इस बार डबल हम लोग उम्मीद पाल के रखे हुए हैं। हमारा बिहार, हमारे यहाँ एक डालमिया नगर में एक उद्योग है जिसे हम लोग चालू करने के लिए भी उनसे डिमांड किए हुए हैं। हमारे यहाँ 1-2 और फैक्ट्रियाँ नई खुल रही है, उसमें वर्करों की संख्या बढ़ाने की हम लोग डिमांड कर रहे हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि डालमिया 1984 से बंद है। हम लोग मोदी जी उसी फील्ड में आए, उनसे आग्रह किया गया, उनको मैंने ट्वीट वगैरह करके भी बोला था कि सर उसको चालू करवाइए। उसमें लगभग अभी 60 से 70 हज़ार मजदूर खटेंगे। 1984 में 30 हज़ार लोग खटते थे, तो उससे बहुत उम्मीद है कि नहीं, इस बार बिहार में बहुत काम होगा। क्या नाम है भैया? आकाश कुमार। क्या लगता है मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं, उम्मीद क्या क्या? बेरोजगारी अहम मुद्दा होगा। इस बार मोदी जी को बेरोजगारी पर विशेष ध्यान देना होगा, और उम्मीद है कि इस बार बेरोजगारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वजह है कि दिया जाए? देखिए, जो सीट कम हुई है, सारे जगहों पे सीट कम हुई है, ये एक अहम मुद्दा रहा। सीट कम होने का एक मतलब समझिए कि एक और एंगल आया कि अंदरूनी कलह भी बहुत ज़्यादा था, इस वजह से उत्तर प्रदेश में नहीं, अंदरूनी कला के बारे में कुछ हम नहीं बता सकते हैं, मुझे उसकी कोई वो नहीं है, बट कुछ तो बेरोजगारी ज़्यादा मुद्दा वहाँ पे रहा, और क्या बता सकते हैं। बिहार से 8 मंत्री हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं सब? बिल्कुल विकास करेंगे। सारे युवा वर्ग अगर आते हैं, लगभग युवा वर्ग ही आ रहे हैं, आते हैं तो अच्छा विकास होगा बिहार में, उम्मीद हम कर रहे हैं इस चीज़ का। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाएगा कुछ कारणों से, विशेष पैकेज की मांग की गई है, कितना है? हम तो होगा, अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो ज़्यादा बेटर होता बिहार के लिए। अगर विशेष पैकेज की भी मिलती है तो बेटर होगा हमारे हिसाब से। क्या नाम है भैया? मेरा नाम किशन है। क्या लगता है अब की बार
कितना अहम होने जा रहा है मोदी 3.0? क्या अहम हो यहाँ देखिए, मोदी सरकार जब तक अभी तक जब तक काम कर रही है, ठीक ना, वो अच्छे से कर रहा है, लेकिन अब जो क्षेत्रीय लेवल पर है ना, उसको भी अच्छे से करना है। जैसा अभी आप देख लीजिए कि एक सरकार सब जगह काम अच्छे से नहीं कर पाती, ठीक ना। जैसे आप नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल पर देख लीजिए, है कि ना, उनका काम बहुत अच्छा है, ठीक है ना। जैसे अभी जैसे लेटेस्ट लीजिए, अभी जैसे कि एग्ज़ाम नहीं होता है तो उसका पेपर लीक होता है, ये सब चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, समझ लेना। और बस। क्या नाम है भैया? विपुल जी, क्या लगता है कितनी उम्मीदें हैं मोदी 3.0 से? उम्मीद तो कुछ नहीं, पहले तो कुछ था उम्मीद, इस बार तो उम्मीद नहीं है, लेकिन अब तो सब लोग बनाए हैं तो देखा जाएगा आगे क्या होगा। नहीं, उम्मीद तो नहीं है, लेकिन इस बार तो जनता लोग ने करके दिखाया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन विपक्ष वाला इस बार है थोड़ा सा अच्छा खासा है, तो फिर अपना है ना कि विपक्ष मजबूत है तो सरकार अब ध्यान काम देगी। होनी चाहिए, काम होगा इस बार, काम होना चाहिए। उम्मीद है, यही उम्मीद है कि पहले से अच्छा होगा, इस बार बेटर होगा काम। इतना वैकेंसी को लेकर के है, हम लोग पढ़ने लिखने वाले हैं तो हम लोग तो वैकेंसी से ही मतलब है। दुनिया क्या हो रहा है, देश विदेश से रिलेशन रखने से उससे बेटर है कि अपने देश में देखें। घर में अगर कुछ भी दिक्कत है तो पहले बाहर को देखने से अच्छा है कि अपने घर में देखें, इससे ज़्यादा बेटर होगा। दुनिया देखने से पहले एक बार अपने देश में देखें। युवाओं का एक पहले अपने घर को देखना चाहिए आदमी को। मेरे घर में बेरोजगारी इतना सारा पड़ा हुआ है और बाहर हम लोग ईटा ढोने जाए, यही मोदी का ये मतलब है कि ईटा ढो, काम रोड में लग रहा है उसमें कमाएं, तो ऐसा हम लोग नहीं करें। इतना पढ़ाई लिखाई करके तो संभलेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो है कि संभलेगा नहीं, संभलने का चांस है। तो विपक्ष वाला बढ़िया है, उस टाइप से अपोजिशन पार्टी अगर है तो। नीट में भी धांधली हुआ, यूपी का जितना भी एग्जाम हुआ उसमें भी हुआ, यूपी वाले ने दिखा दिया, हम लोग भी दिखाएंगे। बिल्कुल। यूजीसी नेट जो कि इंडिया के अपर लेवल के एग्ज़ाम लेती है, उसमें इतना बड़ा धांधली कभी हुआ ही नहीं। एनटीए ले रही थी, तो उस पर बिल्कुल ध्यान देना होगा। ये बहुत स्टूडेंट के साथ में अन्याय हुआ है कि सरकार जो स्टूडेंट के साथ में किया है। देखिए अभी कोटा में हम न्यूज़ देख रहे थे, 4 स्टूडेंट फांसी लगाए। ये सब पर नहीं ध्यान होगा तो फिर तो सरकार गिरेगा ही गिरेगा। अब विपक्ष का मानना है, विपक्ष इस चीज़ के भी लिए सवाल उठा रहा है, तो इस चीज़ पर मोदी जी को ध्यान देना होगा। पेपर लीक हम लोग देखिए पिछला 6 सालों में यूपी में एक वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ है। सारा देखिए आरओ, एआरओ, यूपी पुलिस, इधर लेखापाल, चारों एग्ज़ाम, चारों लीक, चारों कैंसिल। बिहार में देखिए बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ आज से लगभग 7 महीना पहले, कैंसिल। अभी दोबारा एडमिट कार्ड भी नहीं आया, कब एग्ज़ाम होगा कोई सुनवाई नहीं है। टीचर एग्ज़ाम कैंसिल, अभी देख लीजिए खुद टीचर का स्टूडेंट हैं, टीचर में इतना बड़ा धांधली, बताइए। उसका टीचर लेवल को धांधली रुकवाने के लिए बीपीएससी से एग्ज़ाम लेवाने की कोशिश किया गया और बीपीएससी के थ्रू धांधली हो रहा है, बीपीएससी में धांधली हो रहा है। एक वो रहता है कि नॉर्मल एग्ज़ाम कोई कंपनी ले रही है, तो सब इस पर ध्यान देना होगा सरकार को। हम लोग कब तक मरेंगे, कब तक इतना मेहनत करके जाते हैं, एग्ज़ाम देके आते हैं, अब पता चलता है अब रास्ते में है तो पता चल जाता है एग्ज़ाम कैंसिल। देखिए झारखंड एसएससी के एग्ज़ाम देने हम गए थे, एग्ज़ाम देके निकले, झारखंड एसएससी कैंसिल। तो इससे स्टूडेंट को बहुत दिक्कत हो रहा है। युवा वर्ग का खास करके बिहार में फिलहाल ध्यान जो है वो रोजगार को लेकर के है। पेपर लीक की जो समस्या है वो अब भी बरकरार है, बनी हुई है। इसके ऊपर मोदी 3.0 नीतीश कुमार बिहार में सरकार चला रहे हैं, उसको विशेष ध्यान देना होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है कहीं ना कहीं लोग अब की बार ज़्यादा उम्मीदें मोदी सरकार से लगा रहे हैं। जो सेटबैक मिला है वो भी कहीं ना कहीं मोदी को एक बार फिर से ट्रैक पर आने में मदद कर सकता है। हालांकि क्या कुछ होगा ये तो 100 दिन के जब कामकाज की बातचीत होगी तब देखेंगे। तब तक के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन विकास के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24